अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर, जिसका टाइटल है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन लैंग्वेज के अंदर या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग है क्या असल में? एक्सेप्शन कहते हैं प्रॉब्लम्स को, एरर्स को, बग्स को। हैंडलिंग मीन्स हाउ टू टैकल दीज बग्स, हाउ टू सॉल्व दीज एरर्स एंड हाउ टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। यानी कि हमारे प्रोग्राम में अगर कोई एरर आता है तो उसका हमने पॉसिबल सोल्यूशन बनाकर रखना है। यानी कि जब भी हमारा सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन फॉर्म में होता है तो यूज़र अपनी तरफ से कोई भी इनपुट दे सकता है। हम लोगों ने जितना भी कोड लिखना है असल में, तो उसमें हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट करना है कि इसमें एरर आ सकता है। नो डाउट वो टेस्टेड कोड होता है, कुछ एरर फ्री कोड होता है, बग फ्री कोड होता है, लेकिन यूज़र की इनपुट कुछ भी हो सकती है। यूज़र को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, बाउंड नहीं कर सकते, वो कोई भी किसी भी तरह की इनपुट दे सकता है। बजाय इसके कि जैसे ही वो रैंडम इनपुट दे हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाए, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले से ही विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, हम उसको यूज़र की जैसे मर्जी इनपुट हो उसको हैंडल करने का एक मैकेनिज्म बना लेते हैं, तरीक़ेकार बना लेते हैं। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी पाया जाता है, पाइथन लैंग्वेज के अंदर भी इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। तो हम लोग जितना भी कोड होगा, जो हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड होगा, जिसको हम लोग रिस्की कोड कह रहे हैं, वो सारे का सारा हम लिखेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ नथिंग न्यू अदर देन ट्राई एंड कैच। यानी हमारा जितना भी एग्जीक्यूटेबल कोड होगा जिसमें हमारी मेन लॉजिक होगी, उसका हम लोग ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे, जिसको हम लोग रिस्की कोड कह रहे हैं यहाँ पे। और जितने भी एक्सपेक्टेड एरर्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग एक्सेप्ट के साथ हैंडल करेंगे। तो इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसमें ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को यूज़ करना सिखाऊंगा। यहाँ पे नंबर 1 पे आएगा ट्राई, उसके बाद एक्सेप्ट आएगा। ट्राई मतलब जहाँ पे हमारी मेन लॉजिक होगी उसको हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं रिस्की कोड, यानी कि मेन प्रोग्राम लॉजिक, यानी जहाँ पे हमारी मेन लॉजिक होगी उसको हम लोग ट्राई ब्लॉक में रखेंगे। Except error handle. If there is an error occur, then it will handle with the block of except. Except का जो पोर्शन है वो उसको हैंडल करेगा। इसी तरह से ट्राई एक्सेप्ट के साथ एक एल्स की स्टेटमेंट भी यूज की जाती है। एग्जीक्यूट व्हेन आवर कोड इज एरर फ्री। फॉर एग्जांपल ट्राई का कोड एग्जीक्यूट हो गया है, मेन लॉजिक एग्जीक्यूटेबल है, कोई एरर नहीं है, तो फिर वो एक्सेप्ट को बाईपास करेगा और वो डायरेक्ट एल्स पे मूव हो जाएगा। फाइनली, फाइनली भी एक कीवर्ड है जिसका मीनिंग ये है कि चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, आपका प्रोग्राम इस फाइनल ब्लॉक पे जाकर एंड हो जाता है। तो इसको हम लोग, ये ऑप्शनल होता है वैसे, आप इसको लिखें या ना लिखें, लेकिन अगर आप लोग इसको लिख लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो प्रॉपर जो कोड था वो एग्जीक्यूशन उसकी कंप्लीट हो चुकी है। चाहे अगर वो एक्सेप्शन आई है तो फिर एक्सेप्शन का एरर आएगा, प्लस फाइनल का जो अभी मैसेज होगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर एरर नहीं आता, ट्राई ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा और डायरेक्टली वो फाइनल ब्लॉक पे मूव कर जाएगा। रेज एक्सेप्शन, ये अपने मैसेज को कस्टमाइज करके यूज़र को मैसेज व्यू करने के लिए हम लोग ये वाला कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग रेज एक्सेप्शन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी, वन बाय वन इनको इम्प्लीमेंट करना है कि किस तरह से ट्राई, एक्सेप्शन, एल्स, फाइनली एंड रेज काम करते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, हम लोग स्टार्ट लेंगे यहाँ पे ट्राई ब्लॉक से, ठीक है, क्योंकि ट्राई के बगैर हम लोग कोई कोड भी नहीं लिखेंगे। ट्राई में हमारी मेन लॉजिक होगी यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ट्राई ब्लॉक। ये देखिए, अब ट्राई के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ, नंबर इज इक्वल टू इंटीजर टाइप उसकी ले लेता हूँ, और यूज़र से हम इसकी इनपुट करवा लेते हैं। ये लें, यूज़र से एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, यूज़र कोई भी नंबर एंटर करेगा, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग बेसिकली करना ये चाह रहे हैं कि यूज़र अगर जो नंबर एंटर करेगा अगर वो ज़ीरो होगा, तो हम ये देखेंगे कि किसी भी नंबर को ज़ीरो पे डिवाइड करने पे इस प्रोग्राम को क्रैश कर जाना चाहिए, एरर आ जाना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को ट्राई के साथ लिख कर दिखाऊँ तो प्रॉपर इसकी समझ आ जाए आप लोगों को ट्राई कैच यानी ट्राई एक्सेप्शन कैसे होती है, तो मैं ज़रा यहाँ पे आप लोगों को पहले एरर जनरेट करके दिखाता हूँ और इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं जी। ये लें जी, हम लोग आते हैं अपनी ओल्ड प्रोग्रामिंग स्टाइल के ऊपर। मैं फॉर एग्जांपल मैंने एक कांस्टेंट नंबर है 10, डिवाइड करें उसको नंबर के साथ। ये लें, मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पे, वो अभी मुझे पता नहीं है नंबर क्या है, ठीक है, मैं अज्यूम कर देता हूँ कि वो कोई भी नंबर है, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग 10 को उस नंबर के साथ।
अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है व्यूअर्स, आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है, एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट आप लोगों ने स्किप नहीं करना। आपको एक एक चीज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिहाज से जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होती है पूरी की पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप लोग देखिए ये हमसे एक इनपुट प्रॉम्प्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी ये देखिए वो हमें कहता है कि कोई नंबर एंटर करें। फॉर एग्जाम्पल मैं एंटर करता हूँ जी 2, तो इसका आंसर आ गया 5। उसकी रीज़न ये है कि 10 को अगर आप लोग 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो ये तो है इसका इसका बेस्ट केस, यानी कि आपने लिमिट्स के अंदर रहते हुए वैल्यू दी और उसने हमें सही सही आंसर कर दिया। बट हर दफ़ा ऐसे नहीं होता। यूज़र को जैसा कि मैंने आपको बताया आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, बाउंड नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर एनी नंबर, तो यूज़र हो सकता है 0 एंटर कर दे। अब उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक टेस्ट केस यहाँ पे चेक करवा देता हूँ, यूज़ केस उसका चेक करवा देता हूँ कि यूज़र कैसे एंटर करता है। फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने जो नंबर एंटर किया वो 0 है। अब आप देखिए ये एरर आ चुका है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी वेरी बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस कोड के साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यूज़र चाहे 0 एंटर करे, चाहे कोई करैक्टर एंटर कर दे, तो हमारा प्रोग्राम क्रैश ना करे, ठीक है ना। ये वाला काम नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही बैड अप्रोच होती है। तो इसको हैंडल करता है बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये एक एक्सेप्शन आ चुकी है, अब हम इसको हैंडल करेंगे। हमारा प्रोग्राम अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी 0 इनपुट हमसे लेगा भी तो इस तरह का कोई एक वर्स्ट मैसेज हमें शो नहीं करवाएगा, जिसकी वजह से बैड इम्पैक्ट पड़ता है पूरे के पूरे प्रोग्राम के ऊपर और एक क्वेश्चन मार्क होता है एक अच्छे प्रोग्रामर के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जी ट्राई का ब्लॉक। ये देखिए ट्राई के बाद कॉलन लिखेंगे और इंडेंटेशन का हम लोग ख्याल रखेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेप्ट। ये देखिए ये कीवर्ड है। एक्सेप्ट के बाद हम लोग यहाँ पे कॉलन नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बकायदा 0 डिवीजन एरर। ये देखिए आप लोगों ने ये लिखना है, ठीक है। ये ब्रिटन क्लास है, उसमें से ये बेसिकली ये पिक कर लेता है कि आप लोगों के प्रॉब्लम ये है इस वक्त प्रोग्राम के अंदर कि आप किसी भी नंबर को जब 0 पे डिवाइड करेंगे तो एक्सेप्शन आएगी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से पिक करेगा, चूंकि ये एक बिल्ट-इन क्लास होती है पाइथन लैंग्वेज के अंदर, तो वो उसको हमें मैसेज की शक्ल में शो करवा देगा। आप लोगों ने यहाँ पे कॉलम्स का यूज़ करना है। कॉलम का यूज़ करने के बाद यहाँ पे आप अपना मैसेज कोई भी शो करवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप लोग लिखते हैं नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 0। नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा ये देखिए अब हम इसी कोड को री एग्जीक्यूट करेंगे। अब दोबारा से आप लोगों ने इसके रिजल्ट्स देखने हैं, वही पुराने कोड के साथ इसको कंपेयर कीजिएगा और आप देखिएगा कि डिफरेंस कितना आता है इसमें। तो मैं नंबर इंटर करता हूँ ठीक ठीक, यानी कि 2, वो मुझे कह रहा है इसका आंसर 5.0 है। अब हम लोग इसी प्रोग्राम को री एग्जीक्यूट करेंगे और जैसे री एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग दोबारा से नंबर एंटर करेंगे 0, ठीक है। चूँकि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने 0 पुट किया था तो हमारा प्रोग्राम क्रैश कर गया था। अब वो क्रैश नहीं करेगा, प्रॉपर हमें एक मैसेज डिस्प्ले करेगा। तो ये लें जी, आपने लिखा 0 और ये देखिए नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 0। अब हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ, बल्कि वो एक बड़े ही अच्छे अंदाज के साथ वो टर्मिनेट हो गया। हमें प्रॉपर उसने एक मैसेज शो करवाया। बस इसके साथ साथ एक और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये एक फाइनल ब्लॉक होता है। फाइनल कैसे यूज़ करते हैं, फाइनल का मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे फाइनली, ठीक है। एंड पे कॉलन आप लोगों ने यूज़ करने हैं। तो इसका यूज़ ये होता है कि चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, इट विल एग्जीक्यूट, ऑलवेज एग्जीक्यूट, ठीक है। यानी यूँ समझ लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कोड एंडेड, कि आपका जो कोड है यहाँ पे एंड हो चुका हुआ है, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, इसने लास्ट में एग्जीक्यूट होना है। तो लेट्स चेक, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद अब हमसे ये दोबारा नंबर पूछेगा। यहाँ पे हम लोग इसको सही वाली वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू देता हूँ जी 5, तो उसने हमें 2 आंसर कर दिया, क्योंकि 10/5 विल बी इक्वल टू 2। और ये देखिए लिखा था मैंने कोड एंडेड, ये फाइनल ब्लॉक है कोड एंडेड, एक्सेप्शन नहीं है इसमें, सो सीधा सीधा आंसर आ गया। अब हम दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करेंगे और इसमें हम लोग अभी 0 नंबर देकर इसमें एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे। तो लेट पुट हेयर 0 एंड इट विल जनरेट एन एक्सेप्शन, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 0। ये देखिए ये एक्सेप्शन आ गई। ये फाइनली ब्लॉक तो ऑलवेज एग्जीक्यूट होता ही होता है। सो ये एंड पे हम लोगों ने लिखा हुआ है कोड एंडेड। व्यूअर्स इसी तरह से एक और इसके साथ कीवर्ड यूज़ होता है जिसको हम लोग एल्स ब्लॉक कहते हैं। एल्स कैसे काम करेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी एल्स, एल्स ये लें जी। अब एल्स कैसे काम करेगा, एल्स ऐसे काम करेगा कि अगर आप लोगों का कोड ये जो कि ट्राई ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है, अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर एल्स ब्लॉक चल जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं ये समझता हूँ यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई मैसेज ही डिस्प्ले करवा देता हूँ कि देयर इज़ नो एरर इन ट्राई ब्लॉक, के ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं है।
यानी दोबारा से मैं इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि कंप्लीट समझ आ जाए। अगर ये हमारा ट्राई वाला जो कंप्लीट कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाता है पूरे का पूरा, यानी एक्सेप्शन नहीं आती, तो फिर डायरेक्टली कंट्रोल स्विच होगा इस एल्स के ऊपर, और एल्स में जो कुछ लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी फिर एल्स का लिंक किसके साथ है? एल्स का लिंक असल में लिंक है एक्सेप्शन के साथ, कि अगर तो एक्सेप्शन आ गई तो ये वाला मैसेज, अगर एक्सेप्शन नहीं आएगी तो ये वाला मैसेज। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसका रिजल्ट हम लोग जनरेट करवा के से देखते हैं। तो ये देखिए जी एग्जीक्यूट हो चुका हुआ है आपका कोड, और यहाँ पे हम लोग नंबर एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर इज 2। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाला, जैसा कि मैंने बोला था, अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, ये देखिए इंटर नंबर मैंने 2 इंटर किया, और 2 for 10/2 विल बी इक्वल टू 5, देर इज नो एरर इन द ट्राई ब्लॉक। अब चूंकि एक्सेप्शन नहीं थी इसमें, एक्सेप्शन नहीं होने की वजह से ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, एक्सेप्शन नहीं है इसमें, और अगर एक्सेप्शन आ गई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो लेट्स चेक अगेन, आई विल एग्जीक्यूट एंड पुट द वैल्यू हेयर 0, पुट हेयर वैल्यू 0, मैंने 0 पुट कर दिया। अब इसके बाद देखिए द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 0, तो ये वाली लाइन प्रिंट हो गई, और आप लोग देख सकते हैं कि ये अब इस दफ़ा से नहीं रिपीट हुआ, यानी कि ये अब इसकी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये आउटपुट में इसका आंसर नहीं आया। तो ये तो था स्टूडेंट्स इसमें ट्राई एक्सेप्ट एल्स। इस फाइनली एक चीज़ रह गई है, उसको मैं आप लोगों को इम्प्लीमेंट करवाना सिखा देता हूँ। वो कैसे करते हैं जी? रेस। ठीक है, अगर हम लोग कस्टमाइज्ड मैसेज बनाकर उसको रेस करवाना चाहते हैं, यानी कि उस मैसेज को हम लोग एक्सेप्शन के पहले हम जनरेट करवाएंगे, उसके कस्टम मैसेज बनाएंगे, फिर उसके बाद हम उसकी से आउटपुट उसकी जनरेट करवा लेंगे। तो ये इसका क्या तरीक़ेकार होता है? तो इसके लिए यूज़ करने के लिए आप लोग सिंपली यूज़ कर सकते हैं इस तरह से कि फॉर एग्जांपल मैंने ये नंबर लिया है, ठीक है, ये नंबर है जी मेरे पास, और नंबर लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ़ नंबर इज़ लेस दैन 18 कह लें, कुछ भी कह लें आप लोग, ठीक है, और इसके बाद आप लोग लिखेंगे रेस, और यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे एक्सेप्शन, EXCPTION एक्सेप्शन, और यहाँ पे आप लोग अपना मैसेज बना लें जो आपने लिखना है कि वैल्यू इज़ लेस देन 18 इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, अगर आप वैल्यू 18 से नीचे देंगे तो अलाउ नहीं है। ये पुराना कोड हम लोग डेल कर देते हैं यहाँ से, ये एक मैसेज जनरेट हो चुका हुआ है। इसके बाद नीचे हम लिखेंगे एक्सेप्ट, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक्सेप्शन SE, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अपना मैसेज प्रिंट करवा देंगे प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एरर, और यहाँ पे ये वो हमारा मैसेज ई में आ चुका हुआ है जिसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो ये लीजिए फॉर्मेट के लिए यहाँ पे मैं F का यूज़ कर लूँगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि ट्राई के अंदर हम लोग वही अपना रिस्की कोड लिखेंगे, यूज़र से नंबर लिया हम लोगों ने, अगर वो नंबर 18 से कम है तो ये वाली लाइन लिखेंगे रेज एक्सेप्शन, वैल्यू इज लेस देन 18 इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब ये वाला मैसेज हम लोगों को बेसिकली दिखाई देगा, ये वाला मैसेज, लेकिन अभी ये अभी दिखाई नहीं देगा। अब ये वाली लाइन आप लोगों ने एंड पे लिखनी है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन रेज होगी, उसको के लिए हम लोगों ने एलिस एज अ यूज़ कर लिया, यानी कि ई मीन एक्सेप्शन है, यानी कि जो एरर ये वाला हम लोगों ने जनरेट किया है अब ये स्टोर हो जाएगा ई के अंदर, ई को हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट के अंदर डिस्प्ले करवा देना है। अब हम इसी कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और इसका रिजल्ट देखिए आपके सामने, ये देखिए जी नंबर फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ जी यहाँ पे लेस देन 18 मीन आई पुट हियर 10। तो ये देखिए हमारे सामने एक एक्सेप्शन जनरेट हो चुकी है, एरर एक्सेप्शन मस्ट ड्रिवन फ्रॉम अ बेस एक्सेप्शन, एरर रूट वैल्यू इज लेस देन 18 इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये देखिए वैल्यू इज लेस देन 18 इज नॉट अलाउड, तो वो हमें ये बता रहा है कि आपका जो मैसेज था, ठीक है, ये देखिए जो मैंने जनरेट किया था ई के थ्रू, तो ये देखिए ये लिखा हुआ है एरर, ये वाला एरर, तो यहाँ पे वैल्यू इज लेस देन 18 इज नॉट अलाउड, तो प्रॉपर विद कलर डिफरेंशिएशन वो हमें दिखा रहा है कि ये वाली एरर जो है ये बेसिकली हम लोगों ने रेज एक्सेप्शन के साथ जनरेट किया था और एंड पे हमें वो जनरेट करके बता भी रहा है। तो व्यूअर्स ये तो था कंप्लीट कॉन्सेप्ट अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है किसी भी किस्म का तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।